नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मंजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज इस हिंदी साहित्य की 1000 प्रश्नों की श्रृंखला के दूसरे भाग में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास पूर्व पीठिका। यदि आप 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 तो सब लोग इसको देखें और सबके लिए समान है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अंत तक बने रहे। मैं मात्र 50 प्रश्नों में पूरे आदिकाल को समेटने का प्रयास करूंगा और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस तरीके से है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। ठीक है, पहला लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य शुक्ल या गारसा दत्तासी। आपको एक से 2 सेकंड का जो भी समय मिल रहा है उसमें आप विकल्प जरूर आप कहीं नोट करें, कॉपी और डायरी लेकर बैठे। इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं कि इसके आसपास में बताऊंगा, उसको नोट जरूर कीजिएगा। बहरहाल आइए बात करते हैं। इसका उत्तर आप जान गए होंगे कि गारसा दत्तासी जो है पहले लेखक हैं और इनके बारे में थोड़ा और जान लें। देखिए, इन्होंने जो किताब लिखी स्टुअर्ट द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तान, वो वर्णानुक्रम पद्धति है। उर्दू के बहुत समर्थक थे। शुक्ल जी इसका वर्णन करते हैं। 1839 में किताब लिखते हैं, पहला भाग। दूसरा 1800 जो द्वितीय संस्करण आता है, दूसरा जो है 1847 में, और 1871 में इसका दूसरा संस्करण आता है। इसको याद रखिएगा। कुल मिला के पेरिस में इसका मुद्रण होता है। यह याद रखना है कि इसमें इन्होंने 72 हिंदी कवियों का और शेष उर्दू का वर्णन किया है। कुल 738 कवि आपको यहाँ मिलेंगे। और एक चीज और अब मैं आपको नया बताता हूँ कि जो चंद वाला भाग है ना, उसका अनुवाद उदय नारायण तिवारी करते हैं। ठीक है ना। इसका अनुवाद जैसा कि आप पता है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो है 1952 में हिंदी में अनुवाद करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कई प्रश्न इस तरीके से आपको एक साथ मिलेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? देखिए, आप उत्तर दे सकते हैं। विकल्प आपके इस प्रकार है: 6, 12, 20, 18 या इनमें से कोई नहीं। इतना समय बहुत है, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहां पर जो है 16 जो है इसके खंड है, कई जगह 18 है। तो मैं एक बात और बता दूं कि प्रमाणिक उत्तर आपको यहां मिलेगा। तो कुछ यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ दे रहा हूं कि किस भाग का संपादन किसने किया, जैसे जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद और बताऊंगा। दूसरे भाग में हिंदी भाषा का विकास जो धीरेन्द्र बर्मा करते हैं। कम से कम रीतिबद्ध तो याद रखिएगा। 6वें भाग का डॉक्टर नगेंद्र इसका संपादन किए हैं। 11वें का उत्कर्ष काल का सावित्री सिंह और दशरथ ओझा करते हैं। और हिंदी का लोक साहित्य, ये तो बहुत जरूरी है कृष्णदेव, क्योंकि बिहार का पेपर है तो ये बहुत जरूरी है। 16वां। आइए अगर विधिवत जानना हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 16 की बात हम यहाँ किए। कौन कौन संपादक है, जैसे हिंदी साहित्य की पीठिका, ये भी आपको याद रखना है, राजबली पांडे। रोक कर नोट कर लीजिएगा वीडियो को। हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आदिकाल का जो है ना संपादन करुणापत त्रिपाठी, वासुदेव सिंह, 2 लोग मिलकर किए हैं। भक्ति काल में जो निर्गुण भक्ति है उसका परशुराम चतुर्वेदी। और सगुण भक्ति देवेंद्र नाथ शर्मा और विजेंद्र स्नातक। रीति काल वाला हमेशा याद रखिएगा कि रीतिबद्ध को डॉक्टर नगेंद्र और रीति मुक्त को डॉक्टर भागीरथ मिश्र। इनकी किताब भी बहुत अच्छी किताब काव्य शास्त्र पे है। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। ठीक है ना। भारतीय काल का संपादन, द्विवेदी काल का संपादन पंडित सुधाकर पांडे। उत्कर्ष काल काव्य का संपादन डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है ना। उत्कर्ष काल नाटक का संपादन अभी बताया था सावित्री सिंह और दशरथ ओझा। कथा साहित्य निर्मला जैन। आलोचना निबंध पत्रकारिता का लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ये अंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और राहुल शंकरचार्य। और लोक साहित्य का जो कृष्णदेव उपाध्याय। तो आप एक चीज और याद रखेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र जी से एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ आ गए डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा नहीं, कुल मिला के 3। ये पूछ सकता है प्रश्न की कौन नहीं किए हैं। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 53। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध है किताब। इसमें तो विकल्प की जरूरत ही नहीं है कि इसके जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है ना। 1940 में यह किताब ये लिखते हैं। इसके अलावा 2 और साहित्य के इतिहास पे, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, दोनों जो 1952 में लिखे हैं, याद रखिएगा। हाँ, राम कुमार वर्मा की जो किताब है ना 1938 में,
यहाँ लोग कंफ्यूजन करते हैं कि इनकी किताब हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, ठीक है ना। 693 से 1693 तक राम कुमार वर्मा जो है, यानी संधि काल से लेकर, ठीक है ना, संधि काल से लेकर और भक्ति काल तक ये पूरा जो है विभाजन, ये ना इसी काल संधि काल जो है नामकरण भी करते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की बात हो ही गई, इससे पहले हमने बात किया है। और शुक्ल जी का इतिहास जो है 1929 में, ये तो सब मान लीजिए पता ही आप, इसमें कोई, और वार्ष्णेय जी का 1941 में एक आधुनिक हिंदी साहित्य भी आपको मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 54, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। ये मिश्र बंधु को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब ये तो देखिए, मिश्र बंधु विनोद है, शिव सिंह सरोज है, शब्द सागर है, हिंदी साहित्य, या उत्तर आप वैसे भी दे चुके होंगे, मिश्र बंधु विनोद। आइए थोड़ा मिश्र बंधु विनोद पर थोड़ी सी बात अतिरिक्त करते हैं। देखिए मिश्र बंधु विनोद पर जो सबसे कंफ्यूजन वाला प्रश्न है वो ये है कि जो है मिश्र बंधु में कौन कौन शामिल है। तो आप इसको SSG याद रखिएगा, ठीक है ना। SSG सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये याद रखेंगे। ये आता है प्रश्न। कवि कीर्तन उपनाम से जो ना ये छपी थी, 4 भाग इसके थे मिश्र बंधु विनोद के। पहला 3 1913 में और चौथा 1914 में, जिसमें वर्तमान काल तक की बात की गई है, ठीक है ना। एक चीज और याद रखिए, चलिए बात इस याद रखिए कि 4591 कवि जो है यहाँ है वर्णित, ठीक है ना। और कहीं कहीं 5000 कवि भी अगर मान लिया ऑप्शन में आ जाए तो आप इसको याद रखेंगे। और कुल मिलाकर परिचयात्मक विवरण आपको मिलेगा, 8 खंड है कुल इसमें। शुक्ल जी इसीलिए इसको कविवृत संग्रह कहते हैं। सर्वप्रथम इतिवृत्तात्मक लेखन जो है आपको यहाँ मिलेगा। इतिवृत्तात्मक होता है वर्णन प्रधान, जैसे द्विवेदी जी को हम बात करेंगे ना तो इतिवृत्तात्मक शैली मिलती है। शुक्ल जी कहते भी हैं इसमें कि रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं, साफ साफ लिखते हैं शुक्ल जी। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत हिंदी नवरत्न पे, क्योंकि इन्हीं की किताब है 1910 में। यह समालोचना ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के 9 सर्वोत्तम कवि को इसमें शामिल किया गया। देखिए कौन कौन है, कलम बता भी रहते हैं आपसे। तुलसी, सूर, त्रिपाठी बंधु, भूषण चिंतामणि, बिहारी देव, इन दोनों को जो महाकवि बोलते हैं। कबीर हो गए, दूसरी आवृत्ति में कबीर जोड़ते हैं, पहली में नहीं है। चंद्रवरदाई और हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक चीज यहाँ देखिए नोट कर लीजिए कि BDL DB के, L मीन्स लाला भगवान दीन, K मीन्स कृष्ण बिहारी मिश्र, ठीक है ना। तो मिश्र बंधु जो है देव को महत्वपूर्ण मानते हैं, लाला ये बाद में झगड़ा हुआ है, बाद में आगे चल के आधुनिक काल। बहरहाल अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है। हिंदी यानी इसके पूर्व याद रखिएगा। अब इसमें आपके विकल्प हैं गुरु ग्रंथ साहब, भक्त नामावली, 84 वैष्णव की वार्ता या श्रृंगार संग्रह। इसका उत्तर दीजिए। चलिए आपका समय खत्म। अब आइए बात करते हैं 84 वैष्णव की वार्ता। यह जो है ना गोकुलनाथ की किताब है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। गोकुलनाथ की एक तो 84 और एक 252 वैष्णव की वार्ता। भक्त नामावली ने ध्रुवदास की किताब है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए आचार्य शुक्ल का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था। यह जो है GDC में भी प्रश्न आया था, क्योंकि आपकी परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत है। अब देखिए हिंदी शब्द सागर की भूमिका, साहित्य पत्रिका की लेखमाला, पत्रिका के विशेषांक या साहित्य आलोचन। बिल्कुल आप पहुंच गए होंगे। हिंदी साहित्य शब्द सागर की भूमिका के रूप में यहाँ देखिए हिंदी साहित्य का विकास पहली बार छपा है। यही प्रश्न पूछा था GDC में, यानी हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से ये छपा था 1928 में, ठीक है ना। फिर एक साल बाद यानी 1929 में, ये 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में हमारे सामने आता है। ये तो पता है कि 1000 कवि यहाँ है। जनता की चित्तवृत्ति की बात शुक्ल जी करते हैं। प्रवृत्त्यात्मक जो चर्चा करते हैं वीरगाथा काल की, विधेयवादी पद्धति पे लिखा गया और काल विभाजन का प्रयास बहुत ही पुष्ट है। इनका जो है ना ये बहुत ही देखिए 993 से 1318 मीन्स 1050 से 1375, ठीक है ना। ये संवत में ईस्वी में ये 1375 से
इसको याद कर लीजिएगा। 1700, 1700 से 1900, 1900 से 1984, ये संवत में हो गया। ये ईस्वी में, कई बार ईस्वी में पूछा था, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? ये भी बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। जॉर्ज ग्रियर्सन है, गार्सा दत्तासी है, रेने ब्लैक है, जॉन गिलक्रिस्ट है। तो इसके उत्तर में आप पहुंच गए होंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये भी थोड़ा रुक कर देख लें कि कालानुक्रम पद्धति पे लिखा गया। 1888 सबसे बड़ी अंग्रेजी में ये किताब थी, ठीक है ना। 11 अध्याय था, एक अध्याय को एक काल इसमें नाम दिया है। ये प्रश्न पूछते हैं 952 का भी जो है यहाँ मिले हैं। अब एक चीज और आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण, चूंकि बिहार का एग्जाम है तो इनकी एक बहुत ही विशेष किताब बिहार पीजेंट्स ऑफ लाइफ है, बिहारी लोक जीवन का विश्लेषण। और जान लीजिए ना कि जॉर्ज ग्रियर्सन एक किताब लिखते हैं भाषा सर्वेक्षण, उसके 5वें भाग में ना भोजपुरी का है, याद रखिएगा 5th को। फिर 5वें भाग भोजपुरी, बहुत बड़ा काम किए हैं ये। देखिए ये जो किताब थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में छपती। एक एक प्रश्न है, जान लीजिए। यह भी है प्रश्न की सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। इसका अनुवाद किसने किया हिंदी में? किशोरीलाल गुप्त में 1957 में। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसको भी याद रखेंगे। पहली बार भाषा के दृष्टि से हिंदी साहित्य का क्षेत्र निर्धारण इसी किताब के माध्यम से होता है। इसमें याद रखिएगा पाली प्राकृत अपभ्रंश से अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को ये अलग करते हैं, चारण काल ये कहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हिंदी साहित्य के मध्यकाल को स्वर्णकाल यानी 16वीं से 17वीं, ये भी क्वेश्चन आता है। भाषा सर्वेक्षण की किताब होगी। इसके अलावा जो है तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन एक और किताब हो गई इनकी। लोक साहित्य पर बहुत काम, भोजपुरी लोकगीतों का प्रथम संग्रह यही करते हैं। और सबसे जरूरी चीज विद्यापति जो मैथिल कोकिल है ना अपने मिथिलांचल के, का परिचय इन्होंने साहित्य जगत से पहली बार करवाया, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर इस प्रकार है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? अब यह उत्तर आप दीजिए। राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, सुरेंद्र वर्मा। बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका रामचंद्र शुक्ल का। इन पे चर्चा हो चुकी। चलिए आगे बात करते हैं। गार्सा दत्तासी, उनकी जो किताब देखिए यहाँ, इस्तवार द लॉ लिटरेचर इन दी हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है? फ्रेंच में, अंग्रेजी में, रूसी में या जर्मन में? ये तो सबको पता है, फ्रेंच में, ठीक है ना। अब यहाँ अभी कमेंट बॉक्स में आप जो है दीजिए उत्तर की इसका अनुवाद हिंदी में किसने किया, क्योंकि अभी हाल ही में हमने बताया है इसका अनुवाद हिंदी में किसने किया है। चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी साहित्य, ठीक है, नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया है? संपादन की बात हो रही है। यह सामूहिक संपादन था। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मण सागर वार्ष्णेय। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का संपादन है और कई विद्वानों को लेकर ये संपादित किए हैं। और आदि इसमें ना आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक 3 कालों में बांटकर अविच्छिन्न रूप से काव्य की चर्चा करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस आलोचक ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम से अभिहित किया है? यह भी बहुत जरूरी प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या राम कुमार वर्मा? उत्तर दीजिए। चलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे, ठीक है ना। देखिए यहां हमने लिखा है, देखिए प्रारंभिक काल जो है नामकरण किसका दिया हुआ है? मिश्र बंधु का। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। शून्य काल जो है यह है गणपति चंद्रगुप्त, ठीक है ना। आधार काल जो है सुमन राजे। ये 3 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आइए 62, सरहपाद को हिंदी का पहला कवि किसने माना? मिश्र बंधु, गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका उत्तर जरूर बताइए। बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका राहुल सांकृत्यायन। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया?
शुक्ल जी ने, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, 6 से 8 तक तो जान ही लीजिए, आएगा ही। आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा वीरगाथा काल। आदिकाल किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल जो है अपने राम कुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। चलिए, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, यह प्रश्न हमने आपको बताया है, आप इसका उत्तर जरूर बताएं। भक्ति काल को मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल या आधुनिक काल? तो मध्यकाल को किसने कहा है? आप उत्तर दें। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, ठीक है ना, 16वीं से 17वीं सदी, ये भी याद रखें डेट भी। चलिए, आदिकालीन कृति, आदिकालीन कृति याद रखिएगा, ढोला मारूला दूहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? रासो, जैन, सिद्ध या लौकिक? देखो, रासो होगा नहीं, जैन होगा नहीं, सिद्ध नहीं होगा, तो लौकिक होगा। यहां एक चीज याद रखिएगा कि जो आदिकाल वाली जो रचना है 11वीं सदी में है, इसके जो है रचनाकार कल्लोल कवि है, कल्लोल, दोहा शैली में। लेकिन एक जो है ना प्रेमाख्यान, जो भक्ति काल में प्रेमाख्यान में जो है कुशल लाभ के कुशल राय का नाम आता है 17वीं सदी में, कहीं 1473। यहाँ जो है, यहाँ भी जो है रचना करते हैं अवधि में। चलिए बात करते हैं आगे। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुईपा, सबरप्पा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध है? जैन, सिद्ध, लौकिक या रासो? बताइए। तो सिद्ध सरहप्पा एकदम सीधा प्रश्न है, इसमें कोई समझने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, संदेश रासक है, विशलदेव रासो है या खुमार रासो है? तो ये है पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो है। संदेश रासक अब्दुल रहमान, विशलदेव रासो नरपत नाल, कुमार रासो दलपत विजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है, जिसमें दार्शनिकता का भी पुट मिलता है? उक्त व्यक्ति प्रकरण, खालिक बारी, प्राकृत पेंगलम या श्रावकाचार? बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका, आप पहुंच गए होंगे वहां तक, प्राकृत पेंगलम है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। 14वीं सदी में लक्ष्मीधर ने छंद शास्त्र की संबंधी एक किताब है, जिसे विद्याधर, जज्जल, बब्बर और सारंगधर की रचनाएं संकलित हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? ये तो सीधी सी बात चंद्रवरदाई है, ठीक है। नरपत नाल, विशलदेव, सबसे पहले 12 मासा मिलता है विशलदेव रासो में। नेमिनाथ चौपई भी अगर है तो उसको मारिएगा ऑप्शन में। बहरहाल यहाँ बात करें रासो की, तो रासो में कुल 68 छंद है, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। छप्पे बहुत इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रिय छंद था उनका वीर और श्रृंगार, 2 रस यहाँ मिलेंगे। उनके लड़के का नाम जल्हड़ था, ठीक है ना, उनको देकर ये यानी इस किताब को यह पूरा करता है। और यह जो 69 समय है, यहाँ जो है समय है, जैसे वहां खंड, यहाँ समय है। डिंगल यहाँ की इसकी भाषा है, डिंगल को याद रखिएगा कि डिंगल जो है A+R=D। ए का मतलब होता है अपभ्रंश, ठीक है ना, अपभ्रंश। आर का मतलब होता है राजस्थानी, डी का मतलब डिंगल, तो अपभ्रंश और राजस्थानी मिलकर डिंगल हो गया। चलिए पिंगल की हम बताएंगे। पिंगल देखिए, पिंगल जो होती है, पिंगल पिंगल होता है ABP, याद रखेंगे, अपभ्रंश, फिर ब्रज और पिंगल। प्रबंध काव्य है, इसको जो है ना सुख सुखी संवाद के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको याद करते हैं रासो को। कैमास मस्त इसका बहुत पद जो बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ जान लेते हैं, क्योंकि आइए बात करते हैं इस पे। चलिए, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य के रूप में कौन सा है? गेय का विशलदेव है कि परमाल है कि वर्ण रत्नाकर है कि राहुल बेली है? तो गेय काव्य जो है विशलदेव रासो है। परमाल रासो जगनी काला खंड, वर्ण ज्योतिरीश्वर ठाकुर, अरोड़ा की राहुल बेल। ये शिलांकित कृति है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। शिलांकित, शिला पे अंकित कृति जो है
ये गद्य की कृति है, ये त्रिशोर ठाकुर की मैथिली और गद्य का मिश्रण। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, दामोदर शर्मा लिखित उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? इतिहास है, भाषा सर्वेक्षण है, व्याकरण है, काव्य है? इसको याद रखिएगा, ये जो है व्याकरण ग्रंथ है। चलिए अगला, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? आदिकाल में दामोदर शर्मा, अमीर खुसरो, चंद्रप्रदा या सरप्पा? तो अमीर खुसरो को आप याद रखेंगे कि अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली को, अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए कि इनका समय जो है 1253 से 1325, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, 11 राजाओं के काल में थे ये, और महाकवि और कवियों का राजकुमार ईश्वरी प्रसाद कहते हैं। इनकी किताबें खालिक बारी, पहलिया मुकरिया और दो सुखने। पहलिया और मुकरिया में आपको उक्त चित्र मिलेगा, तूतीय हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न, आदिकालीन शिलांकृत जिसका भी चर्चा किए हैं का नाम क्या है, जिसे गद्य पद्य मिश्रित, इसको याद रखेंगे, चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है। कौन सा है? रोडाकृत, राहुल बेली। रोडा को याद रखेंगे, ठीक है ना, और चंपू शैली ये याद रखिएगा। चंपू का अर्थ होता है गद्य पद्य मिश्रित। चलिए, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे? अमीर जिसकी चर्चा भी किए हैं, पहेलिया और मुकरिया। चलिए, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग होता है? वीर रस में पिंगल, डिंगल, दोहा छुपाई, कवि सोहत। अभी बताया हमने डिंगल है, ये रासों की बात की, डिंगल तो डिंगल। और पिंगल क्या है? अपभ्रंश ब्रज इक्वल टू पिंगल, अपभ्रंश राजस्थानी इक्वल टू डिंगल। इसको याद रखिएगा, ये तो आता है क्वेश्चन। चलिए, आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध, जैन, नाथ और वज्र। तो ये नाथ संप्रदाय, वज्र मत मार दीजिएगा, वज्रयान महायान, ठीक है, नाथ से। चलिए, नवनाथ माने गए थे। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया? रामकुमार वर्मा ने किसने, किस रूप में? अपभ्रंश काल, संध्या चारण काल, सिद्ध सामंत काल, अंधकार काल। तो संधि के और चारण काल के रूप में इन्होंने किया है। सिद्ध सामंत किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है ना, राहुल सांकृत्यायन। अंधकार काल का किसने किया है? ये लिखे हैं, कमल कुलश्रेष्ठ। चलिए आगे बात करते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये प्रश्न आया था यूपी में, ठीक है ना, जब हायर एजुकेशन की परीक्षा हुई तो उसमें आया था, विवादित था। गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद और चूड़करनाथ। क्योंकि मच्छिंद्रनाथ होने पर ना थोड़ा विवादित हो जाता है, तो इसमें गोरखनाथ जो इसके प्रवर्तक थे, मान ली मच्छिंद्रनाथ दे देना तो फिर गोरखनाथ नहीं देगा। चलिए भाई, वर्ष 79, ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि विद्यापति अपने मिथिलांचल के हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस कवि की रचना है? किसकी है? विद्यापति की। तो विद्यापति के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा। सबसे पहली बात है कि ये 14वीं सदी में आते हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए, नोट भी कर लीजिए। इनकी जो कीर्तिलता है अवहट्ट भाषा में, और इसको इन्होंने खुद कहानी कहा है, कहानी, और यह भृंग भृंगी संवाद के रूप में जो है लिखी गई है। इनके गुरु का नाम हरि मिश्र था, पंडित हरि मिश्र। और आध्यात्मिक सब चश्मे वाली बात शुक्ल जी को याद रखिएगा, गीत गोविंद और इससे जो तुलना करते हैं। विपसी गांव के, दरभंगा विपसी गांव, इन्हें जो है ना एक बात याद रखेंगे कि जातीय कवि कहते हैं, बच्चन सिंह कहते हैं जातीय कवि है, इसको नोट कर लीजिएगा। शुक्ल जी, रामकुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, इनको जो है श्रृंगारी कवि कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, भक्त कवि कौन कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास, इनको भक्त कवि कहते हैं। रहस्यवादी कवि जो है ग्रियर्सन कहते हैं। और नागिन की लहर भी याद रखेंगे, ये ना पदावली के जो श्रृंगारिक पदों की मादकता देखकर निराला, इसे नागिन की लहर कहते हैं। और श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि, इसको याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए यहाँ कुछ है, तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में थे, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। देसी बहना सवजन मिठा। देखिए, कीर्तिलता की पंक्ति विद्यापति की, याद रखिए, पदावली मत लिखिएगा। हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक इन्हें माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, पदावली और गोरक्ष गो विजय एक नाटक लिखते हैं जो मैथिली में है। संस्कृत में भी इनका
भास्कर, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। 80 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किस लेखक का है? शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सूरदास। यह देखिए आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसका उत्तर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है ना। क्योंकि ये याद रखिएगा, ऐसे याद कीजिए, 10वीं से 14वीं जो आदिकाल नामकरण करते हैं ना सर, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी के आधार पर नामकरण करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? चारण काल, देखिए रसाल जी तो है ही नहीं, क्योंकि ये रीति काल को ये कला काल कहते हैं, ठीक है ना। सिद्ध सामंत जो है राहुल संकृत्यान, याद रखिएगा, सिद्ध सामंत जो है ये राहुल संकृत्यान कहते हैं। मिश्र बंधु आरंभिक या प्रारंभिक में, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ग्रियर्सन जो है ये चारण काल कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 82 सिद्ध साहित्य के अंतर्गत इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 60, 40, 84, 20। ये 84 है, सिद्ध 84 है, ठीक है ना। अब सिद्ध के साथ जो याद रखिएगा कि एस, सिद्ध के साथ ईस्ट, ईस्ट मीन्स पूर्व, यानी सिद्ध जो है कभी कभी आता है पूरब के थे, ठीक है ना। अगर ऐसे याद करेंगे तो ऐसे याद कीजिए, देखिए मान लीजिए इसे भारत हो गया, ऐसे अगर मान लीजिए ऐसे, ये ऐसे ऐसे करके इसे भारत बना दिएगा, ऐसे ऐसे करके भारत बना दिएगा, देखिए तो ये ईस्ट के जो सिद्ध थे, और नाथ जो थे ना, NW, नाथ जो है पश्चिम के थे। इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आता है। चलिए, जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बलिरास के रचनाकार का नाम बताइए। शालिभद्र सूरी, विजयसेन सूरी, श्रावकाचार्य, जिंदर सूरी। इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी, ठीक है ना। अब देखिए श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है, जिनधर्म सूरी तो अभी आगे बात करेंगे उस पे। चलिए इसमें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यह जो 1184 ईस्वी की रचना, खंड काव्य है, 205 छंद थे इसमें भारतेश्वर बाहुबली का चरित्र है। मुनि जिन विजय इसके संपादक है। इसमें मुनि जिन विजय, गणपत चंद्रगुप्त, दशरथ ओझा जो है, याद रखिए, जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है, इसमें याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। 84 शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरहपाद, पुष्य, कबीर, लुईपा। पुष्य या पुंड, सेंगर। चलिए बात करते हैं। जय मयंक जय चंद्रिका की रचना किस कवि ने की? भट्ट, केदार, गोपीचंद, ज्योतिष, मधुकर। यह मधुकर की रचना है। एक और किताब जो शुक्ल जी 12 की बात करते हैं ना, जयचंद प्रकाश, इसको भी याद रखिएगा, जयचंद प्रकाश को, यह भट्ट केदार की रचना है। चलिए ये देखिए, भरथरी जालंधरी पाद कवि किस साहित्य से संबद्ध है? सिद्धनाथ जैन रासो, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। सिद्ध साहित्य से संबंधित थोड़ा तेज पढ़ना है। आदिकाल के अंतर्गत साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है। रासो, लौकिक, जैन और रास, तो रासो की प्रामाणिकता, पृथ्वीराज रासो पे अलग से प्रामाणिकता आप नोट भी कर लीजिएगा। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? गाथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात कर रहे हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये प्राकृत का मुख्य छंद है। एक बात तो याद रखिएगा, शुक्ल जी जो है कहते हैं कि जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे दोहा दुहा कहने से अपभ्रंश का। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 89 देखिए, वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? चंपू, गद्य, व्याकरण और खंड। ये गद्य कृति है और मैथिली और हिंदी में रचित गद्य है, ठीक है ना, मैथिली और हिंदी। इसके रचनाकार का नाम जो है आप अभी कमेंट बॉक्स में, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। रचनाकार का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लाइक और सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक बढ़ाइए। चलिए, दोहा कोश के रचयिता आसव, शालिभद्र, स्वयंभू और सरप्पा थे। अब इसका संपादन याद रखिए, दोहा कोश का
डॉक्टर प्रमोद चंद बागची करते हैं। और दोहा को उसमें तिलोप्पा, सरप्पा और कड़प्पा तीनों लोगों के दोहाओं का संकलन है। चलिए बात करते हैं आगे। परमात्म प्रकाश और योग सार गद्य रचनाएं हैं का रचयिता कौन है? ये राम सिंह है, जोइंदू है, रोडा है या पुष्यदंत है? ये जोइंदू की रचना है, 6वीं शताब्दी की रचना है। चलिए, मिस्र बंधुओं द्वारा मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित किया गया? ये तो बात हो गई कि 4 भागों में। पहले 3 भाग 1913 में और जो है अगला भाग 1934 में। चलिए आगे बात करते हैं। आशव कवि की रचना कौन सी है? नेमिनाथ, चंदन बाला रास, स्थूलभद्र, चर्यापद। ये चंदन है तो चंदन बाला रास आशव की रचना है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और किताब इनकी आती है, जीव दया रास, 2 आशव की रहती है। नेमिनाथ रास जो है वो सुमतिगढ़ की रचना है। स्थूलभद्र रास है जिन धर्म सूरी की रचना है। चर्यापद जो है किसकी है? सबरप्पा की रचना है, ठीक है, सबरप्पा की रचना है और गीत और संध्या भाषा में लिखी गई है, नोट कर लीजिएगा जरूर। अब आइए 94 पौन चरियु के रचयिता बहुत प्रसिद्ध है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है कि स्वयंभू है। हाँ, एक चीज यहाँ बताना है कि स्वयंभू का एक बार परीक्षा में नाम जो आया था अरिष्ट नेम आया था, इसको याद रखिएगा, अरिष्ट नेम आया था। और ये जो है ना हरिवंश पर अरिष्टनेम चरियु भी इन्हीं की रचना है, इसको याद रखेंगे। और स्वयंभू ये ना ये जिसे अपभ्रंश का रामायण, ठीक है ना, ये पहले कवि माने जाते हैं, ये सब चीजें याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? लक्ष्मीधर, रोडा, राम सिंह, हेमचंद। बताइए इसका उत्तर। यह रचना जो है राम सिंह की है। लक्ष्मीधर प्राकृत पेंगलम बात हो गई, रोडा की राहुल बेरी हो गई, हेमचंद शब्दानुशासन हो ही गया। 5 और प्रश्न है। देखिए, ऋण कुमार चरियु के रचनाकार बताइए। स्वयंभू, पुष्पदंत, सुमतिगढ़, रोडा। बताएं। स्वयंभू है। आदिकाल को आदिकाल नाम से किसने अभिहित किया? राम कुमार वर्मा, अजब प्रसाद द्विवेदी, चार शुक्ल रसाल, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए बात करते हैं। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी है। अब देखिए आप इसको और इसको अभी नोट कर लीजिएगा कि जिन धर्म सूरी जो है स्थूलभद्र की, ठीक है ना, की किताब की रचना किए हैं। सोमप्रभ सूरी जो है कुमार पाल प्रतिबोध, शालिभद्र सूरी बुद्धिरास। एक और किताब की चर्चा जो पहले हम किए हैं उसका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक और महत्वपूर्ण, रेवंत गिरिराज BS हम यहाँ वही किताब रखे हैं जो आपकी परीक्षा में आएगा। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किस देने वाले आलोचक कौन थे? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रसाल या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? कौन थे? बिल्कुल उत्तर सही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आज जो है अंतिम प्रश्न जो है ये भी आया था GDC और कई बार पूछा है यह प्रश्न। रणमल छंद्र काव्य के रचयिता कौन है? श्रीधर, अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्र? बिल्कुल सही उत्तर है श्रीधर। इस तरीके से हम लोगों ने आज 50 प्रश्नों में पूरे आदिकाल को समेटने का प्रयास किया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करें। और जरूरत जो भी जरूरत, जैसे लोगों को 6 से 8 पर मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, बस लाइक सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।